अध्यात्म और करुणा के सागर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्म तिथि को लेकर विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत में 14वें दलाई लामा के 87वें जन्मतिथि पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आज इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाग लिया। इस दौरान बौद्ध मंदिर में पूजा अर्चना कर दलाई लामा के दीर्घायु की कामना की गई। धर्मगुरु आदरणीय दलाई लामा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान करे कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें और आप सबके और हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन भी करते रहें और जिस प्रकार से वो मानवता की सेवा में लगे हैं, इस सेवा में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिस प्रकार से वो दे रहे हैं, इस को वो जारी रखें। ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं, भगवान से कामना करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी आदरणीय दलाई लामा जी से फोन पर बात हुई और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और प्रसन्नता के साथ साथ जब मैंने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो बहुत उत्साहित होकर के उन्होंने कहा कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके लिए भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूं। और साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि धर्मशाला जब आना होगा तो मिलना होगा, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, जैसे भी मेरा अगली बार धर्मशाला आना होगा तो मैं दलाई लामा जी से मिलने की कोशिश करूंगा। This year we are celebrating 87th birthday of His Holiness the Dalai Lama. The official ceremony will be held in Chulalongkorn, the main cathedral in Dharamsala. And unlike 2 years before, we had the pandemic and we were not able to celebrate in a grand manner. So this time, since it's still open, so we are celebrating the official ceremony of His Holiness the Dalai Lama's birthday in Chulalongkorn. And during the celebration, Madhya Pradesh Chief Minister Thakur Sahib will be the chief guest. Well, there will be celebrations happening across the world, including Tibetans inside Tibet. Even if they won't be celebrating it openly, I'm sure they will be celebrating it at home with their families and in their hearts, more importantly. और दलाई लामा के जन्मदिन पर विश्व भर सहित भारत के लोगों ने शुभकामनाएं दी है। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग ने वीडियो संदेश के जरिए दलाई लामा को बधाई दी। Namaskar, Tassi Delay. On behalf of the people of Sikkim, I extend my warmest greetings and best wishes to His Holiness the 14th Dalai Lama on the auspicious occasion of his 87th birth anniversary. An internationally respected spiritual leader and Nobel laureate, His Holiness has worked tirelessly to promote human rights and religious freedom. His message of happiness, compassion, and peace is an inspiration to people around the world. We appreciate and respect his dedication to the service of humanity and his perseverance in promoting a universal religion of empathy and kindness. On this special day, I pray for his long life and wish that light of his wisdom shines upon us and guide us in our life. May his valuable presence and teaching serve as an inspiration for all the people and sentient beings.
और इधर तवांग में भी दलाई लामा की 87वीं जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। तवांग मठ के सेरेमोनियल डांस ग्राउंड में बड़ी संख्या में नागरिकों, सेना, छात्रों, भिक्षुओं और ननों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर तवांग के विधायक शेरिंग ताशी ने लोगों से दलाई लामा की शिक्षाओं पर अमल करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने नालंदा परंपरा को पुनर्जीवित करने, मानवीय मूल्यों और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने, संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दलाई लामा को धन्यवाद दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ छात्रों ने दलाई लामा के जीवन इतिहास पर भी बात की। इस दौरान विधायक ने विभिन्न स्कूलों के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। वहीं इसके अलावा उपायुक्त KN दामो, सेना, अर्धसैन्य अधिकारी और कई अन्य लोग उत्सव में शामिल हुए और दलाई लामा के दीर्घायु की प्रार्थना की। और वहीं बोमडिला में भी दलाई लामा के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के तुपचो गैस्ट्रो लिंक मठ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और कोर ग्रुप ऑफ ट्राइबल क्रॉस के नेशनल कन्वीनर RK क्रिमे ने कहा कि दलाई लामा देश में 6 दशकों से रह रहे हैं। इसी के चलते कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक बौद्ध धर्मावलंबियों में भक्ति की भावना का और अधिक विकास हुआ है। परम पावन दलाई लामा जी भारत में आकर कई साल हो चुके हैं, मोर देन 60 ईयर्स। तो इसके चलते यहाँ पर खास करके जो हिमालय क्षेत्र का जो बौद्ध समुदाय है उन्हें क्या और किस तरह का फ़ायदा हुआ है? सबसे पहले तो आज परम पूज्य दलाई लामा जी का जन्मदिन है और 87th बर्थडे है, 87 साल का हो गए है। और उसके लिए सबसे पहले तो उनका ये जन्मदिन का बधाई देता हूँ और महात्मा बुद्ध को प्रार्थना करता हूँ कि और लंबा आयु जिए और पूरी दुनिया में जिस करुणा के साथ में और जिस प्यार के साथ में, जिस तरह से लोगों का प्रेम के साथ में लोगों को जो सेवा कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहें। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ में जो मैं तो यहाँ जो आए हैं 60 ईयर्स से ज़्यादा होने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ में पहले से हिमालय रेंज में बुद्धिस्ट थे और उसका हिज होलीनेस दलाई लामा आने से इनका कंसोलिडेशन काफ़ी हो गया है। उनके यहाँ आने से धर्म के ऊपर में एक बड़ा आस्था बढ़ गया है और लोगों को धर्म बहुत ज़ोर से